अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्शन, उसको समटाइम्स हम लोग स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिएक्शंस की स्पीड और रेट जो है वो डिटरमिन करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एंड ओ लेवल केमिस्ट्री के अंदर हम लोग उन मेथड्स को वेरी लाइटली जो है ना वो स्टडी करते हैं। और ये दिस चैप्टर इज आल्सो क्लोजली एसोसिएटेड विद द एटीपी पेपर। एटीपी वाला जो आप लोगों का एग्जाम है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर से मतलब लिंक्ड होता है आपका एक ना एक क्वेश्चन। तो और वो डिफरेंट फैक्टर्स विच कुड अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, वो हम उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है ना वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो रेट किसी भी रिएक्शन का मेजर किया जाता है, लाइक बाय ऑब्जर्विंग या बाय मेजरिंग कोई चेंज जो हैपन हो रहा हो ड्यूरिंग द रिएक्शन अगेंस्ट टाइम। सो रेट या स्पीड किसी भी चीज की हमेशा इट इज मेजर्ड अगेंस्ट टाइम, यानी इट इज दी हम कह सकते हैं इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन अ क्वांटिटी अगेंस्ट टाइम। मैं लिख देता हूँ, इट इज द measure of change in a quantity against time। ठीक है, अब वेरियस मेथड्स हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर गैस प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि लेट मी राइट डाउन अ केमिकल रिएक्शन फॉर यू, सच एज सोडियम reacting with hydrochloric acid would result in the formation of a salt which is sodium chloride along with hydrogen gas। सो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का रेट या स्पीड कैसे डिटरमिन किया जाएगा? टू डिटरमिन दिस पर्टिकुलर जो है ना स्पीड ऑफ रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, हम जब गैस प्रोड्यूस हुई है ना उस गैस को कलेक्ट करेंगे यूजिंग सुटेबल apparatus सच एज गैस जार्स होते हैं या गैस सिरिंज होती है। तो उन वो अगेंस्ट, और उस जो कलेक्शन ऑफ गैस है हम उसको अगेंस्ट टाइम भी मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं गैस प्रोड्यूस हो रही है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, और हम हर एवरी मिनट जो है ना वो हर मिनट के इंटरवल पे हम गैस की जो वॉल्यूम कलेक्ट हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं टेबल के अंदर। तो वो उस तरीके से हम इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की स्पीड डिटरमिन कर सकते हैं। तो जिन रिएक्शंस में गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं उनके लिए जो मोस्ट सुटेबल वे ऑफ मेजरिंग और डिटरमिनिंग द रेट ऑफ रिएक्शन इज के बाय measuring the by measuring the gases. volume of gas evolved against time। ठीक है, सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। फिर देर आर सर्टन अदर रिएक्शंस, जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा नंबर एक सेकेंड केमिकल रिएक्शन जो मुझे याद पड़ रहा है, उसमें हम ये दोनों मेथड्स एम्प्लॉय कर सकते हैं, बट हम अभी उसमें दूसरी जो है ना वो अपने मेथड को देखेंगे। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चौक है या लाइमस्टोन है, उसको अगर हम हीट करें इन एन इवेपोरेटिंग डिश, वी कैन ब्रेक इट डाउन और डिकम्पोज इट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, सो कैल्शियम कार्बोनेट इनिशियली एक सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम उसको हीट करेंगे तो उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी और कैल्शियम ऑक्साइड विल बी लेफ्ट ओवर। ये पर्टिकुलर रिएक्शन कॉमनली एक इवेपोरेटिंग डिश के अंदर किया जाता है, जिसके नीचे जो है वो हम लोग क्या नाम है, अ, ये बंसन बर्नर वगैरह कोई हीट सप्लाई हीट सोर्स रख के इसको हीट करेंगे।
तो ये जितना अंदर सॉलिड है कैल्शियम कार्बोनेट का, इसके अंदर से गैस निकल जाएगी। CO2 गैस एस्केप कर जाएगी। ठीक है, अगर हम कलेक्ट कर लें तो वो दैट वी कैन अगेन मेजर फॉर दिस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट कर लें तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस जो कलेक्ट कर रहे हैं उस और मेजर कर रहे हैं उसको अगेंस्ट टाइम मेजर करेंगे, तो उससे भी रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। लेकिन देयर इज अनदर मेथड बाय विच वी कैन लाइक measure the rate of this reaction or determine the rate of this reaction। वो ये है कि हम इस पर्टिकुलर जो है ना वो सेटअप को उसको कॉन्स्टेंटली अंडर एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी प्लेस किया जा सकता है। ठीक है, यानी हीटिंग सोर्स के साथ साथ हम लोग इसको एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के मतलब जो मास मेजर कर रहा हो कॉन्स्टेंटली के अंदर शुरू में एक लाइक 10 ग्राम्स था कैल्शियम कार्बोनेट का। जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप कर रही है, मास इज डिक्रीजिंग, और हम तब तक उसका मास मेजर करते रहेंगे जब तक कि मास कांस्टेंट नहीं हो जाता, यानी उसके बाद देर इज नो फर्दर चेंज इन मास। तो इस तरह के रिएक्शन में देर आर टू वेज बाय विच वी कैन डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन। वन इज कि हम गैस कलेक्ट कर लें एंड द अदर इज बाय measuring the change in mass of the solid। ठीक है, तो द अदर सेकंड मेथड जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो है बाय measuring the change in mass of reaction mixture against time। सही है। सो और इसके लिए मैं साथ में इक्विपमेंट भी लिख देता हूँ। वी नीड एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो कि थ्रू आउट दिस रिएक्शन मास ऑफ रिएक्शन मिक्सचर को मेजर कर रहा होगा। और जो अबव रिएक्शन था उसके लिए वी कुड हैव इजीली लाइक द apparatus जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वो है गैस सिरिंज, जो कि गैस कलेक्ट भी कर लेगी और उसको एक्यूरेटली मेजर भी कर लेगी। देन देर आर अदर मेथड्स बाय विच वी कैन मतलब डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के भी मेजर किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में शुरू में भी गैसेस हैं एंड पे भी गैसेस हैं, बट अब उस उन उन रिएक्शंस में हाउ कैन वी मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन। जब दोनों साइड्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन में गैसेस होंगी तो ज्यादा जो फिजिबल तरीका है टू डिटरमिन द रेट ऑफ रिएक्शन इज कि हम लोग प्रेशर चेंज ऑब्जर्व कर लें। इफ प्रेशर चेंज इज हैपनिंग तो बाय मेजरिंग द चेंज इन प्रेशर उसके लिए फिर आप बैरोमीटर्स या मैनोमीटर्स यूज करेंगे। फिर देर आर मोर रिएक्शंस जैसे कि जिसके अंदर कोई शुरू में कलरलेस सब्सटेंस होता है एंड आफ्टर द रिएक्शन कोई कलर्ड कंपाउंड या कलर्ड सॉल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो बाय मेजरिंग द चेंज इन कलर उसके लिए फिर आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स और बड़े डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो आप यूज करते हैं। देन देर आर रिएक्शंस जिसके अंदर कोई एसिड या एल्कली प्रोड्यूस हो रहा होता है, यानी कुछ एल्कलाइन या एसिडिक सब्सटेंस इज बीइंग फॉर्म्ड। शुरू में न्यूट्रल होता है, तो हम लोग बाय मेजरिंग द चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ द कंपाउंड या ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर उससे भी डिटरमिन कर सकते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अदर मेथड्स हैं बाय measuring change in pH of reaction mixture। मोस्ट रेलेवेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट आर द वंस जो कि हमने ऊपर डिस्कस किए। ये वाले भी इंपॉर्टेंट हैं बट वी डू नॉट लाइक इन डिटेल हम इनको इतना स्टडी नहीं करते। Similarly, but what one thing that we should know is how can we measure a pH of a reaction mixture। उसके multiple methods हैं which are relevant to some of our topics in syllabus such as salts या acid and alkali वाला जो chapter है acids and bases वाला, उसके अंदर we learn different methods to measure
the like alkalinity or acidity of a substance. So उसके लिए either we can use universal indicators or there are other indicators as well, or we can use a pH meter and a pH chart जो कि हमें help करता है measure accurately the value uh, uh, of an the pH value of an acidic or alkaline substance. तो by the other method after this one इसके लिए मैं साथ में लिख देता हूँ pH meter या जो कि थोड़ी मतलब एक डिजिटल डिवाइस है या वी कैन ऑल्सो यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर. Number 4 we have by measuring change in color. Number 5 by measuring change in pressure. ठीक है. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इन रिएक्शंस में ना समटाइम्स यू गेट एमसीक्यूज रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स. तो एमसीक्यूज में वो आपसे एक तो पूछेगा कि फॉर एग्जांपल आपको अपरेटस क्या चाहिए. तो अपरेटस में ये तो गैस सिरिंज तो वॉल्यूम ऑफ गैस मेजर करेगा ना. तो टाइम के लिए हम हर रिएक्शन को अगेंस्ट टाइम मेजर कर रहे हैं, अगेंस्ट टाइम डिटरमिन कर रहे हैं स्पीड. तो टाइम के लिए आप स्पॉट स्टॉप वॉच या कोई क्लॉक या टाइमर वगैरह यूज करेंगे. तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो हमें पता होना चाहिए कि भाई दिस इज एन इम्पॉर्टेंट apparatus. उसके बगैर तो आप स्पीड मेजर ही नहीं कर सकते. अगर टाइम नहीं आप मेजर कर रहे हो तो स्पीड कैसे आप डिटरमिन करेंगे. ठीक है. सो दिस वाज लाइक द apparatus जो और different techniques by which we can determine the rate of a chemical reaction. Now moving on to the second part of this chapter, uh, वो है factors affecting the rate of chemical reaction. Okay, so what are the different factors which could affect the rate of a chemical reaction? Number one, yeah, number A, where we have concentration. Concentration का मतलब है कि बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितने ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है ना सॉल्यूशन और इन अ सब्सटेंस. तो जितने ज्यादा क्वांटिटी होगी डेफिनेटली उसका एक प्रोपोर्शनल इम्पैक्ट है ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं कि वी हैव टू पीस या टू रिएक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम. सेम चीजों के रिएक्शंस हो रहे हैं दो सेम साइज्ड कंटेनर्स में. ठीक है. एक मिनट. They're not working. सो हम ये कह रहे हैं कि वी हैव बेसिकली इधर हमारे पास दो तीन केमिकल्स हैं. अगर दो तीन चार मॉलिक्यूल्स इधर हैं, पांच ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है. एंड सिक्स येलो मॉलिक्यूल्स हैं. सिमिलरली वी हैव अब आप मुझे बताएं कि रिएक्शन किधर ज्यादा होने वाला है. लाइक दिस इज सिनेरियो वन एंड दिस इज सिनेरियो टू.
where will the reaction, या where will the reaction like happen faster, ज्यादा किधर होगा। तो आ, इसकी सबसे बेसिक जो व्हाट जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रिएक्शन इज कंसर्न्ड विद द कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल। जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, उतने ज्यादा जल्दी बॉन्ड्स टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे और एक केमिकल रिएक्शन होगा। तो देयरफॉर सिनेरियो वन के अंदर या केस वन के अंदर वी हैव मोर मॉलिक्यूल्स इन अ गिवन स्पेस। एंड जब वो एक ही जगह पे एक लिमिटेड स्पेस के अंदर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनको एक दूसरे से कोलाइड करने का, टकराने के चांसेस आर ग्रेटर। So the frequency of collisions is much more in this first scenario as compared to the second scenario. So because of that, जितनी ज्यादा collisions होंगी, frequency of collisions होंगी, उतनी ज्यादा तेजी से रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। इसको हमने मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट करना होता है थ्रू कोलिजन थियरी। कोलिजन थियरी यही है कि आपने इसको कोलिजन्स एंड मतलब थोड़ी सी की वर्ड्स यूज करके जो है ना अपने एक्सप्लेन करना है कि हाउ कॉन्सेंट्रेशन is impacting or influencing the rate of a chemical reaction. So what we are going to write here is that the greater the concentration of reactants, um, means that there are means that there are more mm, particles or more molecules in a given space. So the frequency of collision is uh, greater. Yeah, frequency of collision becomes greater. Frequency becomes greater, and this increases the rate of a reaction, the rate of reaction. So every time जब भी हम किसी फैक्टर को रेट ऑफ रिएक्शन से लिमिट लिंक कर रहे होंगे, वी विल बी talking about collisions between molecules. So when there are more collisions between molecules, there is more like the greater the possibility or the greater the frequency of effective collisions, successful collisions, the greater is the rate of the reaction. That is what we discussed here कि भाई जब concentration amount of particles amount of reactants बढ़ जाएंगे, इसका मतलब ये है कि उसी गिवन स्पेस के अंदर नाउ क्राउडेड हो गए हैं पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए हैं। अब जब मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे तो उनकी एक दूसरे से कोलाइड करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन सक्सेसफुल कोलिजन्स विल also increase, thus increasing the rate of the reaction. Okay, now इनके ना ग्राफ्स भी हैं हमारे सिलेबस में, विच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड राइट अवे। तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि उनके ग्राफ्स को कैसे रीड करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है। सो बेसिकली वो ये होगा कि हम यूजुअली गैसियस वाले रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, या गैसियस रिएक्शंस पे नहीं भी आता है तो किसी भी सब्सटेंस कोई प्रोडक्ट के हवाले से क्वेश्चन आएगा। या मैं इधर लिख देता हूँ कि there is the concentration of reactant
and its side will be the concentration of product. Now initially जैसे जैसे concentration of reactants increase करेगा, ये हम एक ही रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली एक दूसरा रिएक्टेंट भी होगा. सही है. सो या लेट मी ऐसा. ठीक है. सो ये इस ये एक वैल्यू पे इधर आके जो है ना ये ग्राफ स्ट्रेट हो गया. व्हाई हैज दिस ग्राफ बिकम कांस्टेंट? बिकॉज हम ये रिएक्टेंट ए की बात कर रहे हैं. तो रिएक्ट देयर इज डेफिनेटली अ रिएक्टेंट बी एज वेल. तो वो जितना रिएक्टेंट ए बढ़ता चला जाएगा उसका ये मतलब नहीं कि रिएक्शन होता ही चलता जाएगा. अगर हम उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाएंगे, डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जब रिएक्टेंट बी फिनिश हो जाएगा. तो जब रिएक्टेंट बी फिनिश हो जाएगा तो रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड एनी फर्दर. हाँ, बट ये है कि जैसे जैसे हम concentration of reactant A increase करेंगे, the speed of the reaction will increase as well. ये हम सिनेरियो ले रहे हैं कि फर्स्ट केस के अंदर हमारा जो रिएक्शन हुआ है उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन यूज हुई थी वो है थी 1 mole/dm³ ऑफ रिएक्टेंट ए. सही है. एंड अब हम एक सेकेंड ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जिसमें अब जब सेकेंड टाइम हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 mole/dm³ जब करेंगे ना तो उसका इंक्रीज इम्पैक्ट आएगा. अब जब हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि दो चीजें बेहतर हुई या दो चीजें अफेक्ट हुई हैं बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए. एक तो रिएक्शन द प्रोडक्ट की अमाउंट बढ़ गई है. सही. प्रोडक्ट पहले फॉर एग्जांपल 50 प्रोड्यूस हो रहा था, अब अराउंड 70 प्रोड्यूस हो रहा है. तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड हैज इंक्रीज. ठीक है, ये तो एक बेसिकली नजर ही आ रहा है. द अदर थिंग इज जब भी आपका ग्राफ लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा ना तो इसका मतलब है आपकी एक तरह से स्लोप बढ़ गई है, ज्यादा इंक्लाइंड हो गया. ठीक है, स्लोप ज्यादा हो गई है, यानी ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ हैज इंक्रीज. एंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ इज बेसिकली टेलिंग अस अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन. पहले रेट ऑफ रिएक्शन वाज लेसर, दिस स्लोप इज लेस स्लांट, ये ज्यादा फ्लैटर है, दिस इज मोर इंक्लाइंड. तो द मोर स्लांटी और मोर स्लोपी जो है ना, अगर आपका वो होगा स्टार्टिंग फेज ऑफ द ग्राफ होगा तो मतलब है उतना फास्टर रिएक्शन है. तो दिस ग्रीन ग्राफ इज एक तो फास्टर भी है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फर्स्ट टाइम से हमारा रिएक्शन फास्टर भी है, और दूसरी चीज क्या है कि मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म. तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के वी हैव डुअल डुअल इम्पैक्ट, या दो चीजें हमें पता चल रही है. द फर्स्ट थिंग इज मैं इधर बॉक्स में लिख लेता हूँ कि वो दो चीजें क्या है. कंसंट्रेशन नॉट ओनली speeds up a reaction but it also uh, increases the amount of product form. Okay, so this is how K concentration is influencing the rate of a chemical reaction. Moving ahead, we will be learning about the impact of number second factor, which is temperature.
नाउ हाउ इज टेम्परेचर इम्पैक्टिंग? टेम्परेचर का तो एक बहुत ही मतलब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैनी मल्टीपल सब्जेक्ट्स में वी हैव कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के टेम्परेचर जो है वो इट इज प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, पार्टिकल्स जो हैं वो उतनी तेजी से, उतनी स्पीड से, उतनी मतलब ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे। और जब वो ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे तो द चांसेस ऑफ कोलिजन्स विल इंक्रीज एंड द लाइक द फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन्स भी बढ़ जाएंगी। तो इसको हमने यही बताना है कि हमारे पास अगर एक इनिशियल रिएक्शन हो रहा था एट 20 डिग्री सेल्सियस, और एक दूसरा रिएक्शन हो रहा था हमारे पास अराउंड डबल द टेम्परेचर या ट्रिपल द टेम्परेचर, तो हम उन दोनों में क्या ऑब्जर्व करेंगे? दोनों में फॉर एग्जांपल हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्पेस इज सेम। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इज दैट this the temperature here is 20 degrees Celsius and the temperature here is 50 degrees Celsius। तो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर जो है ना केस के अंदर फास्टर रिएक्शन है इधर, और इधर स्लोअर रिएक्शन है इन कंपैरिजन। अब राइट साइड वाले सिनेरियो में या बॉक्स में फास्टर रिएक्शन क्यों हो रहा है? द रीजन बिहाइंड दैट इज सिंपल के अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the average kinetic energy of molecules is increased। So the chances of collisions between molecules molecules uh, also increase, resulting in resulting in a greater number of successful collisions। आप इसको थोड़ा सा अपने वर्ड्स में अगर मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज रिकमेंडेड कि यू द स्टूडेंट शुड यूज देयर ओन वर्ड्स। तो आपको इस तरह भी वर्ड कर सकते हो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़ी स्पीड से एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, और जब उनकी इनिशियल मतलब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी तो द इफेक्टिव कोलिजन्स या सक्सेसफुल कोलिजन्स वो भी बढ़ जाएंगी, विच इज प्रोपोर्शनल टू द rate of the reaction. So, resulting in greater number of successful collisions, therefore, thereby, yeah, uh, which uh, is proportional to the speed of reaction। ठीक है, अब लेट्स टेक दीज टू जो सिनेरियोज हमने ऊपर लिए थे और इनका एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं।
नीचे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं, या नीचे हम लोग टाइम रख लेते हैं, एंड इधर हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कर लेते हैं। सही है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है हमारा, जो हम जिसका मैं ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने लगा हूँ, दैट इज फॉर, या फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस। सही है। द टेम्परेचर हेयर इज 25 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब एक सेकेंड रिएक्शन अगर हम कंडक्ट करते हैं, जो 50 डिग्री सेल्सियस, डबल द टेम्परेचर होगा, तो वो रिएक्शन ज्यादा स्पीडीली होगा। दैट इज व्हाट वी जस्ट स्टडीड, कि भाई उस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा स्पीड से ज्यादा वॉयलेंटली मूव करेंगे अराउंड, एंड विगरसली मूव अराउंड करेंगे। कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स के चांसेस बढ़ जाएंगे और ज्यादा सक्सेसफुल एंड फ्रूटफुल कोलिजन्स होंगी। तो देयरफॉर जो सेकंड रिएक्शन होगा उसका ग्राफ मच स्पीडर होगा, लेकिन द प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। सही है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर डबल द टेम्परेचर। की स्पीड बढ़ गई है, ग्राफ लेफ्ट साइड पे हो गया, फास्टर हो गया है। जो मतलब फाइनल जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है वो पहले अचीव हो गई है टाइम से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि प्रोडक्ट पहले से ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट्स उतने ही है, रिएक्टेंट्स की अमाउंट में देयर इज नो चेंज हैपनिंग। So the only change that is going to happen in this case is the rate of the reaction. वो speed वो faster हो जाएगा. Let's focus on to the next factor. Sir, this is Yes, you want to understood, say but can something? you please? No, I was saying, can you please spare me for now? I have to go get my sister from her school. Okay, we can end today's class here. We have only like very a short bit of this chapter is left. Like आप आप मुझे confirm कर दो कि till now जो हमने पढ़ा इस चैप्टर में वो क्लियर है आपको, so that we can continue from। जी, मैंने नोट्स बना ली हैं। चलो, गुड। बस ठीक है, वी ओनली हैव टू और थ्री फैक्टर्स लेफ्ट, तो वो इंशाल्लाह वी कैन कवर दैट इन टुमारोज क्लास, एंड देन वी कैन आल्सो डू दिस चैप्टर्स क्वेश्चंस एंड स्टार्ट अनदर चैप्टर। ओके देन। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।